राज शर्मानी के पॉडकास्ट में मिसेस सुनीता विलियम्स ने कहा था कि यूनिवर्स में एलियंस का होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीज है, लेकिन नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी इस बात से नहीं डरती कि यूनिवर्स में एलियंस है, बल्कि इस बात से डरती है कि यूनिवर्स में एलियंस नहीं है और हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं, क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में 400 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स हैं और उनके आसपास काउंटलेस प्लैनेट्स हैं। समवेयर कोई सिविलाइजेशन हमसे लाखों साल आगे होगी और कोई हमसे हजारों साल पीछे भी, और इसलिए इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में एलियंस का होना बहुत ही कॉमन है। यूनिवर्स में एलियंस के होने का एविडेंस नंबर 1, जुपिटर का मून यूरोपा। इसकी बर्फ के नीचे लिक्विड ओशन है और वहाँ से वाटर प्लम स्पेस में शूट होते हुए देखे गए हैं। जहाँ पानी और एनर्जी है, वहाँ पर लाइफ का होना कोई बड़ी बात नहीं है। एविडेंस नंबर 2, सैटर्न का मून एन्सेलेडस। यहाँ से भी ओशंस के गीजर्स निकलते हैं और उनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं। एविडेंस नंबर 3, मार्स पर मीथेन गैस का डिटेक्ट होना। प्रॉब्लम ये है कि मीथेन या तो जियोलॉजी बनाती है या फिर माइक्रोब्स। एविडेंस नंबर 4, एक्सोप्लैनेट K2-18b, और ये इनमें से सबसे शॉकिंग एविडेंस है। एक्सोप्लैनेट K2-18b पर डाइमेथाइल सल्फाइड के ट्रेसेस मिले हैं। अर्थ पर ये गैस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ये किसी भी नॉन लाइफ प्रोसेस से प्रोड्यूस नहीं होती। हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि एलियंस हमारी धरती पर आते हैं, पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एलियंस हमारी धरती पर कभी आ ही नहीं सकते और वो कभी आए भी नहीं थे। सुनने में ये अजीब लग रहा होगा, पर साइंस की रियलिटी मूवी से बहुत अलग होती है, क्योंकि इस यूनिवर्स में हर प्लेनेट की ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर एक दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। अगर दूसरे प्लेनेट पर कोई एडवांस स्पीशीज रहती भी है तो उनकी बॉडी वहाँ के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व हुई होगी। अगर वो गलती से भी हमारी अर्थ पर आ भी गए तो यहाँ का एटमॉस्फेयर और अपोजिट ग्रेविटी उन्हें कुछ सेकंड्स में ही क्रश कर देगी। जैसे हम इंसान किसी और प्लेनेट पर सरवाइव नहीं कर सकते, वैसे ही उनकी बॉडी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर को झेल ही नहीं सकती। तो अब यहाँ सबसे डरावना सवाल ये बनता है, अगर एलियंस अर्थ पर कभी आए ही नहीं तो उन सारी वायरल वीडियोस और फोटोज का क्या जिसमें हमें अजीब से क्रिएचर्स दिखते हैं। देखो, एक बहुत ही डार्क थ्योरी कहती है कि वो एलियंस नहीं, वो ह्यूमंस ही है, पर किसी और टाइम से। ऐसा हो सकता है कि ये फ्यूचर के इंसान ही है जो इवॉल्व होकर ऐसे बन गए और तभी वो हमारे धरती के एटमॉस्फेयर को सर्वाइव कर पाते हैं और वो अपनी टेक्नोलॉजी को भी इतना आगे बढ़ा चुके हैं कि वो अपने पास्ट को देखने आते हैं। पर अगर ऐसा है तो यहाँ पर साइंस की बहुत सारी थ्योरीज गलत साबित होती हैं, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग पास्ट में ट्रेवल कर ही नहीं सकते। तो आज हम जो एलियंस देख रहे हैं वो फ्यूचर के इंसान है, ये भी गलत साबित होती है। तो ये एलियंस की फोटोज और वीडियोस जो हम लोग देखते हैं, क्या वो सच में है या सब फेक है? कि अर्थ पर एलियंस आ ही नहीं सकते तो आसमान में घूमने वाले वो एडवांस यूएफओज और फ्लाइंग सॉसर्स किसके हैं? आओ आज की वीडियो में जानते हैं साइंस क्या कहती है। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका या किसी सुपर पावरफुल कंट्री के सीक्रेट मिलिट्री वेपन्स है, पर जो यूएफओज कैमरास में रिकॉर्ड हुए हैं वो हमारी मॉडर्न फिजिक्स के सारे रूल्स ब्रेक करते हैं। बिना किसी इंजन, बिना किसी आवाज के वो लाइट की स्पीड से जिगजैग मोशन कर सकते हैं। आज के ह्यूमंस के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि वो एडवांस यूएफओज बना सके। और यहीं से जन्म लेती है साइंस की सबसे डार्क और माइंड ब्लोइंग थ्योरी कि ये यूएफओज किसी और प्लेनेट के नहीं बल्कि हमारे ही फ्यूचर से आए हैं। जिन्हें हम स्पेसशिप समझ रहे हैं वो असल में टाइम मशीन्स हैं। जरा सोचो, आज से लाखों साल बाद जब इंसान पूरी तरह एआई और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाएगा तो फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हमारी बॉडी वीक हो जाएगी और कैलकुलेशंस के लिए हमारा दिमाग बहुत बड़ा हो जाएगा। एग्जैक्ट वही हुलिया हम लोग एलियंस का देखते हैं, यानी वो फ्यूचर ह्यूमंस अपनी पास्ट हिस्ट्री यानी ह्यूमंस को ऑब्जर्व करने के लिए टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में वापस आते हैं। मतलब जिन्हें हम एलियन समझ के डर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि खुद हमारा ही फ्यूचर है जो हमें देख रहा है। क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे कहूँ कि असल में हम सब एलियंस हैं? साइंस की सबसे डार्क और कंट्रोवर्शियल थ्योरी यही कहती है कि अर्थ पर लाइफ खुद से नहीं बनी बल्कि आउटर स्पेस से आई है। बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ पर जब लगातार कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की बारिश हो रही थी तो वो अपने साथ बर्फ और बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे अमीनो एसिड साथ लेकर आए थे। और ये कोई कहानी नहीं है, साइंटिस्ट को सच में ऐसे मीटियोराइट्स मिल चुके हैं जिनमें लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स पहले से मौजूद है। यानी लाइफ का बीज स्पेस से ही आया था, लेकिन इस बीज को पनपने के लिए एक जगह चाहिए थी। उस वक्त अर्थ पर ऑक्सीजन नहीं थी बल्कि मीथेन और अमोनिया जैसी जहरीली गैसेस भरी हुई थी। समुद्र के इस टॉक्सिक केमिकल सूप में जब लगातार आसमानी बिजली कड़की और सूरज की डेंजरस यूवी रेस टकराई तो इन केमिकल्स ने मिलकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए जो लाइफ के पहले ब्रेक माने जाते हैं। पर असली जादू समुद्र की गहराई में हो रहा था। हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी गर्म पानी के झरनों, यहाँ से निकलने वाली अंडरग्राउंड आग और मिनरल्स ने लाइफ के पनपने के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाया। आज भी इन अंधेरे वेंट्स के आसपास अजीब बैक्टीरिया मिलते हैं जो बिना सूरज की रोशनी के भी जिंदा है। इस गर्म और अंधेरे पानी में सबसे पहले जन्म लिया था आरएनए ने, जिसने लाइफ की इंफॉर्मेशन स्टोर की और केमिकल रिएक्शन शुरू किया। यही इस धरती पर लाइफ का सबसे पहला सच्चा कदम था जो इवॉल्व होकर डीएनए बना और मिलियंस ऑफ ईयर्स इवॉल्व होते होते फिर इंसान बने। तो वाकई क्या हम एलियंस हुए? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर इस धरती पर सच में कोई एलियन मौजूद है तो वो कोई और नहीं बल्कि ये ऑक्टोपस है, क्योंकि इनकी अजीब बायोलॉजी का राज आज भी साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। इनके पास एक या दो नहीं बल्कि 3 दिल होते हैं। इसके 2 दिल सिर्फ गिल्स तक खून पंप करते हैं और
और तीसरा पूरी बॉडी में। पर जब ये तैरता है इसका तीसरा दिल धड़कना बंद कर देता है, इसलिए ये थकने से बचने के लिए जमीन पर चलना ज्यादा पसंद करते हैं। और सबसे अजीब बात, इनके ब्लड का कलर रेड नहीं बल्कि ब्लू होता है, क्योंकि इसके ब्लड में आयरन नहीं बल्कि कॉपर है, जो इसे डीप ओशन के फ्रीजिंग टेम्परेचर पर भी जिंदा रखता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इनके पास दिमाग भी 9 होते हैं, एक सेंटर में, बाकी 8 इनके टेंटिकल्स में। ऊपर से इनकी बॉडी में एक भी हड्डी नहीं होती, जिसकी वजह से एक मैसिव ऑक्टोपस भी एक कॉइन के साइज के होल से अपनी पूरी बॉडी निकाल सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद ऑक्टोपस एक ऐसी चीज करता है जो इस धरती पर कोई भी जीव नहीं करता। हम ह्यूमंस को भी अपने डीएनए और आरएनए में जरा सा चेंज लाने में एवोल्यूशन के लाखों साल लग जाते हैं, और ये ऑक्टोपस मौसम और जरूरत के हिसाब से अपनी बॉडी का आरएनए खुद ही चेंज कर लेता है। इनकी ऐसी इम्पॉसिबल बायोलॉजी को देखकर ईयर 2018 में 33 साइंटिस्ट ने एक ऐसी शॉकिंग थ्योरी दी। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में बताया कि ऑक्टोपस का डीएनए इस अर्थ का लगता ही नहीं, बल्कि इनके अंडे शायद हजारों साल पहले किसी एस्ट्रॉइड के साथ धरती पर क्रैश हुए होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि सच में ऑक्टोपस एक एलियन क्रिएचर है या कोई ऐसा क्रिएचर जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस पेज को फॉलो जरूर कर लेना।